अब जरा मेरे को थोड़े आंसर देना। मान लो मुझे अगेन 50,000 पेन का प्रोडक्शन करना है। अब मुझे ये बताओ, 1 साल का टाइम है, एक ऑप्शन है 6 महीने का टाइम है, एक ऑप्शन है 1 साल का, एक ऑप्शन है 2 साल का, एक ऑप्शन है 3 साल का, एक ऑप्शन है 5 साल का। इनमें से लॉन्ग पीरियड कौन है और शॉर्ट पीरियड कौन है, बता सकते हो? 1 year and 6 months. किसने बोला? दशनांश। दिव्यांश, और कोई आंसर दे सकता है इसमें? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसमें आप शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, कैन यू टेल ओनली विद दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है आपको? आप अभी आप नॉर्मल लेमन की तरह बात नहीं करोगे, आप नॉर्मल नहीं हो, आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपको ये पता होना जरूरी है। आप मुझे बोलोगे सर मुझे आप ये बताओ, इन पीरियड में से किसके अंदर सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं, किसके अंदर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकते हैं? आप मुझसे ये अगला क्वेश्चन पूछोगे। तो मैंने आपको ये बोला, आपने मुझसे पूछा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे होना चाहिए आंसर देने से पहले, सर किस पीरियड के अंदर, जो मैंने टाइम दिया हुआ आपको, वेरिएबल फैक्टर या फिक्स फैक्टर, इनकी बात पूछोगे मुझसे आप मुझसे ये पूछोगे सर क्या 6 महीने में फिक्स फैक्टर में चेंज कर सकता हूं? फिर मेरे आंसर का वेट करोगे आप, फिर आप पूछोगे क्या सर इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इनमें ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें मैं सारे फैक्टर चेंज कर सकता हूं? कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए इसके बाद। तो मैं आपको आंसर दूंगा, मैं आपको बोलूंगा बेटा ये जो 6 महीने का टाइम है, इसके अंदर मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन और लेबर आई कैन बोथ इंक्रीज। अब मुझे बताओ ये शॉर्ट पीरियड है कि लॉन्ग पीरियड है? श्रेयांश वाला आंसर दे। सर लॉन्ग पीरियड। एग्जैक्टली। ये आपको कभी भी वो टाइम नहीं बताएगा, आपको इकोनॉमिक्स के बच्चे को टाइम से पता नहीं लगेगा कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है। इवन मैं टाइम को और छोटा कर दूं ना इसके अंदर, यहाँ पे मैं इसको कर दूं अगर 1 मंथ, और मैं 1 मंथ में बोल दूं आपको बेटे मैं 1 महीने के अंदर नई मशीन ले आऊंगा, तब वो 1 महीना भी मेरे लिए लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें सारे फैक्टर आई कैन चेंज। इसी एग्जांपल को मैं और अच्छा करता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो यही सेम एग्जांपल है, एक पीरियड है 1 मंथ का, एक पीरियड है 6 मंथ का, 3 ईयर, 5 ईयर, मान लो ये एग्जांपल है। आपका क्वेश्चन क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं ये लॉन्ग है कि शॉर्ट है? आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर टाइम से मतलब नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइम से, मेरे को आप ये बताओ इनमें ऐसा कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्रैकेट है जिसके अंदर मैं सारे फैक्टर बढ़ा सकता हूं? तो मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो 5 ईयर की बात करता हूं मैं, इससे बोलता हूं मेरा आंसर आपको ये आता है, मान लो कि इसमें मैं नई मशीन नहीं ले सकता, I can only increase production
बाई लेबर, ओनली मैं लेबर बढ़ा सकता हूँ या मैं रॉ मटेरियल बढ़ा सकता हूँ। अब आपके हिसाब से श्रेयांश, जिसका पेपर है परसों, ये 5 साल का जो पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है कि शॉर्ट पीरियड है? Short period. एग्जैक्टली, राइट। लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड इज नथिंग टू डू विद द टाइम, इट इज टू डू विद वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। अगर मैं किसी भी पीरियड में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो, किसी भी पीरियड में अगर मैं फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा पा रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। किसी भी पीरियड में मैं सारे फैक्टर बढ़ा पा रहा हूं, यानी चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, दैट विल बिकम लॉन्ग पीरियड। मेरे साथ हो? सारे मेरे साथ हो? बताओ। मेरे को अभी आपके ना वो नहीं दिख रहे, टोटल नॉन वीडियो है, शो कर देता हूँ। श्रेयांश क्लियर हो गया। साहिल अंगूठा दिखाओ। अदिति, आदित्य, प्रियांशी, श्रुति। सिर्फ आपको ये अभी मैंने समझाया है कि प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, यानी इकोनॉमिक्स के बच्चे के लिए टाइम, जो टाइम मैंने दिया 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या सर मैं इसमें फिक्स फैक्टर बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता? जिस भी पीरियड में, चाहे वो 1 दिन भी हो, चाहे वो 2 दिन भी हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 25 दिन हो, चाहे 50 दिन हो, जिस भी पीरियड में मैं सारे के सारे फैक्टर बढ़ा सकता हूं, वो मेरे लिए बन जाएगा लॉन्ग रन। मेरे साथ हो? और चाहे कोई भी पीरियड हो, उस पीरियड में मैं अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकता हूं, यानी लेबर और कच्चा माल, तो मेरे लिए वो शॉर्ट पीरियड बन जाएगा। यानी शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इन विच आई कैन ओनली इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, आई कैन नॉट चेंज फिक्स फैक्टर। पहली डेफिनेशन बन गई है। अब इसी में देखो, लॉन्ग पीरियड क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इज दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इन विच all the factor can be increased, all the factor becomes variable, there is no distinction between fixed and variable। सारे के सारे मैं चेंज कर सकता हूं, सारे के सारे वेरिएबल है, उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज, अब अगर मैं बात करता हूं व्हाट डू मीन बाई फिक्स फैक्टर, या व्हाट डू मीन बाई वेरिएबल फैक्टर, या व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो आपस में कंप्लीमेंट करती हुई डेफिनेशन बनेगी जो मैंने बोला आपको। अगर बात करता हूं वेरिएबल फैक्टर, तो आंसर आएगा वेरिएबल फैक्टर आर दोस फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज बाय डूइंग बाय फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? फिक्स फैक्टर आर दोस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। वो मैं बात करता हूं शॉर्ट रन लॉन्ग रन की, तो शॉर्ट रन आएगा, शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इन विच we can increase the production by only increasing variable factor। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड आएगी, फिर कंप्लीमेंट करूंगा उसको, लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इज दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन in which we can increase the production by increasing all the factors of production, whether it is variable factor or fixed factor। there is no distinction between variable and fixed in long run, all the factor become variable factor in long run। क्योंकि मैं मशीन भी चेंज कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं लेबर भी चेंज कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं लैंड भी चेंज कर पा रहा हूं, तो सारे वेरिएबल है मेरे लिए। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता फिक्स और वेरिएबल में, ऑल फैक्टर विल बिकम वेरिएबल फैक्टर। अब मेरे साथ हो? शाबाश, श्रुति का आया, साहिल का भी आया, अदिति, आदित्य, खुशी, जिज्ञासा, श्रेयांश, शाबाश। अब मैं दोबारा आता हूं उसी स्क्रीन के ऊपर, अब अच्छी तरह डेफिनेशन याद कराता हूं आपको। होल्ड करो।
कल क्लास का टाइम है कुछ 2 घंटे का किसी के पास? अगर मैं ये बोलूं तो मैं 1 या 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास लूं, टाइम है आपके पास शाम को? सर आराम से ले लो, मेरा मंडे को इसका पेपर नहीं है, मेरा मंडे को मैथ्स का पेपर है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मेरे को लगा तेरे को फायदा होगा। चलो एनीवेज, अगर बता देना अभी क्लास से सोच के पहले ही, मैं दोबारा पूछ लूंगा एक बार। अगर कोई टाइम होता है कल 2 घंटे की क्लास का तो मैं ले लूंगा, ये प्रोडक्शन खत्म कर दूंगा। चलो एनीवेज, अब मैं डेफिनेशन करा रहा हूं उनको दोबारा। ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? इस बार थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल वेक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। तो शॉर्ट रन क्या हो गया? शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन in which प्रोडक्शन कैन बी, मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, पीरियड शॉर्ट है, कैन बी चेंज या इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। मेरे साथ हो इस डेफिनेशन में? समझ आ गई डेफिनेशन ये वाली? शाबाश। आदित्य, आदित्य, जिज्ञासा, युवराज, प्रियांशी, श्रेयांश, खुशी, मोहक, साहिल। अब ये कंसेप्ट आपको आसान लगेगा। खुशी, यस सर। समझ आ रही है बेटा? यस। शाबाश। लॉन्ग रन, इसको ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, देखो ऐसी बनेगी। लॉन्ग रन इज नथिंग टू डू विथ टाइम। प्रोडक्शन कैन बी, सेम डेफिनेशन है, चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे साथ हो? चाहे वो लेबर हो, चाहे मशीन हो, चाहे लैंड हो, कुछ भी बढ़ाओ, अगर वो बढ़ा पा रहे हैं हम तो दैट विल बी कॉल्ड लॉन्ग रन। अब तुम स्मार्ट बच्चे हो, मेरे को बताओ तुम्हारे हिसाब से वेरिएबल फैक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? रियांश, The factor which affect short run production. बिल्कुल सही बोल रहा है। या मैं ये बोल दूं, वेरिएबल फैक्टर आर दोस फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बोथ। मेरे साथ है? मैं लिखवा देता हूं, जो बुक की डेफिनेशन है अभी याद ही हो जाएगी साथ साथ, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगी शॉर्ट रन लॉन्ग रन को। ये वेरिएबल फैक्टर ऐसे ही प्लस करके बनाना, रेफर टू दोज फैक्टर्स which can be changed in, ये दी हुई है शॉर्ट रन,
फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एंड लेबर, जनरली यही दोनों होते हैं। फिक्स फैक्टर refer to those factors of production which cannot be changed in a short period. For example, land, machine. लिख लीजिए डेफिनेशन। लिख ली बेटा डेफिनेशन। जब लिख लो बता देना मेरे को, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आपस में कॉम्प्लीमेंट करती है। चाहे शॉर्ट रन होगा तो उसमें फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर होगा तो उसमें शॉर्ट रन या लॉन्ग रन आ जाए। शाबाश दीदी। प्रियांशी लिख ली बेटा, खुशी लिख ली, युवराज, जिज्ञासा, आदित्य। कुछ नहीं किया मैंने, बिल्कुल बुक की रिवीजन करवाई है आपको। अपना एग्जांपल समझा के कंसेप्ट क्लियर करके बुक की रिवीजन याद करवा रहा हूँ, बहुत आसान है। दोबारा रिपीट करूंगा कल क्लास के अंदर। या ट्यूसडे जब भी क्लास होगी हमारी, ट्यूसडे का टाइम भी 6 बजे का होगा टाइम क्लास का आपका, ठीक है। बढ़ू आगे, शाबाश, बढ़ रहा हूं। तो ये मैंने इतना बताया है आपको शॉर्ट रन के बारे में, शॉर्ट रन के बारे में या लॉन्ग रन के बारे में। ये क्यों बताया? क्योंकि प्रोडक्शन एक तो बढ़ती है आपकी शॉर्ट रन में और एक बढ़ती है आपकी लॉन्ग रन में, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में है शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है, ये है आपके केस के अंदर। लॉन्ग रन कोर्स में नहीं है, कट गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, ये लेबर है, ये प्रोडक्शन है। लेबर 1 से 2 हो गई, लेबर थी 1 तो प्रोडक्शन हो रहा 10। अब मुझे आंसर दो, सारे देना आंसर। लेबर जब मैं 1 पे काम कर रहा था प्रोडक्शन थी 10 की, लेबर हो गए 2, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए अदिति? 20। शाबाश, वेरी गुड। चलो लिख देते हैं। लेकिन अगर दूसरी लेबर इतनी इफेक्टिव नहीं हुई तो, मैंने नहीं या ज्यादा हुई तो? एक मिनट, मैंने भैया अभी नहीं आगे नहीं बढ़ा हूं। मैंने सिंपल पूछा है, अगर एक लेबर काम कर रही थी, प्रोडक्शन 10 की हो रही है, 2 लेबर काम कर रही, कितने की होगी, बस ये पूछा है मैंने। मेरे साथ है, अभी आगे बढ़ रहा हूँ बेटे, सारे एग्जांपल दूंगा तेरे। तो प्रोडक्शन हो गई 20 की,
टोटल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। लेबर 1 थी, दूसरा लेबर बहुत बढ़िया आ गया, मजा आ गया, लेबर पकड़ के हमने। प्रोडक्शन थी 10 की, अब हो गई 30। मेरे साथ हो? पॉसिबिलिटी है ना ये? उसने काम सिखा दिया उसको, अच्छा, दूसरे वाले को भी बड़ा मजा आ गया यार, बढ़िया लेबर आ गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लो। अगेन एग्जांपल दे रहा हूं। लेबर थी 1, 2 हो गई, टोटल प्रोडक्शन 10 थी। दोनों चाय पीने चले गए, काम कम कर रहे हैं, चाय ज्यादा पी रहे हैं, तो होनी चाहिए थी 20 की प्रोडक्शन आती थी, यही बोला था थी। यस सर। याद रखना, होनी चाहिए 20 की प्रोडक्शन, हो रही है 18 की, बढ़ रही है, 10 से 18 हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। मेरे साथ हो? सारे मेरे साथ हो इस कंसेप्ट में? होनी कितनी चाहिए थी दिमाग में ये ले आना, 20 की। अच्छा हाँ, 20 की होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है वो बाद में पूछेंगे आपसे। ठीक है जी, ये याद रखना, होनी कितनी थी। 1 से 2 लेबर करी तो कितनी होनी थी ये दिमाग में ले आना, 20 होनी थी बस, बाकी गेम आसान है। आगे बढ़ता हूं। प्रोडक्शन नंबर, एग्जांपल नंबर 4, आखिरी एग्जांपल है। एक से 2, प्रोडक्शन हो रही है 10। हाँ जी, प्रोडक्शन हो रही है 10। अब शुरू हो गई इनमें लड़ाइयां। ठीक है जी, एक आ गया अंग्रेज और एक आ गया काड़ा। आजकल लड़ाई बहुत चल रही है वहां पे यूएस में। दोनों की प्रोडक्शन तो जो पहले कर रहे थे वो भी भाड़ में गई, घुसंडबाजी हो रही है, मुक्केबाजी हो रही है, लड़ाई चल रही है, गाली गलौज चल रही है। तो जितनी होनी चाहिए थी वो तो भाड़ में गई, जितनी होनी चाहिए थी वो तो भाड़ में गई। इतनी जो पहले हो रही थी उतनी भी नहीं हो रही अब। 8, पहले 10 हो रही थी, अदिति कितनी होनी चाहिए थी? 20 की। मेरे साथ है? 20। राइट। अब कितनी हो रही है? पहले वाली भी नहीं हो रही, बिल्कुल मट्टी पलीत हो चुकी है। तो ये 4 तरह की चीजें होती हैं प्रोडक्शन के अंदर, हमेशा याद रखना। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप कि इनको क्या क्या नाम, देखो, क्या इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? आपका आंसर आएगा यस। क्या इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? आपका आंसर आएगा यस। क्या इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? आपका आंसर आएगा यस। क्या इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? आपका आंसर आएगा नो। मेरे साथ हो? पहले तीनों एग्जांपल में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, राइट। तो मैं तीनों में यही बोलूंगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। मेरे साथ हो? हाँ बोलो। पहले तीनों एग्जांपल में वी विल ओनली स्पीक द लाइन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ये हम तीनों में बोलेंगे। लेकिन अब तीनों में फर्क तो है, एक में जितनी होनी चाहिए उतनी हुई है, एक में जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हुई है, एक में जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई है। तो कोई ना कोई नाम तो तीनों का अलग देना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है रेट का। पहले केस का पूरा जो लाइन आएगी वो ये आएगी कि लेबर 1 से 2 करने पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, बट विद कांस्टेंट रेट। मैं लिख रहा हूं, प्रोडक्शन increases
विद कांस्टेंट रेट या सेम रेट, ये आपका पहला एग्जांपल है। मेरे साथ हो? प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई है, 10 से 20 हुई है, लेकिन जिस रेट पे होनी चाहिए थी उसी रेट पे हुई है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट या सेम रेट, जो अदिति ने आंसर दिया था। आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। क्या सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? हाँ हुई है, तो सेम लाइन लिख दूं पहले वाली, प्रोडक्शन। बट कांस्टेंट रेट नहीं है। अब आई बात मेरे बच्चे, शाबाश। प्रोडक्शन तो इंक्रीजेस, या एरो मार देना ये वाला, प्रोडक्शन इंक्रीजेस बट विद, क्या ये कांस्टेंट रेट है? हाँ जी, नो सर। हाँ, ये कौन सी रेट है? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। तो जब भी हम टोटल की बात करेंगे पूरी बुक के अंदर, हमेशा आंसर रेट के साथ आएगा, रेट जरूर वर्ड आएगा कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस। दोनों एग्जांपल में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, लेकिन एक के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद कांस्टेंट रेट, दूसरे के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, तीसरे के अंदर क्या है बताओ अदिति? डिक्रीजिंग रेट। हाँ, इसका भी सेम चीज है। देखो 10 से 18 हुई है, राइट, तो प्रोडक्शन तो आपकी इंक्रीज हुई है, मेरे साथ हो, बट विद जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रेट पे हुई है, तो इसको बोलते हैं विद डिक्रीजिंग रेट। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। जिज्ञासा, खुशी, श्रेयांश, श्रुति? प्रोडक्शन मैंने तीनों में बढ़ाई है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बढ़ी है। तो एक में मैंने बोल दिया विद सेम रेट, जो अदिति ने आंसर दिया था 10 से 20। एक मैंने बोल दिया 10 से 30, तो बड़ी तो है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी है। दूसरे में भी 10 से 18 बड़ी तो है, 10 से 18 हुई है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है, यानी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, उससे कम बढ़ी है, बड़ी है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा बड़ा तंग करता है। इसके दो आंसर बोल सकते हो आप। इसमें तो आप बोल सकते हो प्रोडक्शन डिक्रीजेस, सिंपल आंसर है ये, और ऐसे बोल सकते हो प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद नेगेटिव रेट। बड़ी तो है लेकिन नेगेटिव रेट से है, मतलब फॉल ही हो गई है। ये चारों एग्जाम्पल समझ आ गए अच्छी तरह? सारा चैप्टर इसके ऊपर ही घूमता रहेगा। हाँ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, श्रेयांश को आ गया अच्छी, आदित्य आ गया बेटा? चारों एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल 10 से 20 हुई कांस्टेंट रेट, प्रोडक्शन बढ़ी है कांस्टेंट रेट से। 10 से 30 हुई, प्रोडक्शन बढ़ी है इंक्रीजिंग रेट से, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ी है। तीसरे में 10 से 18 जितनी होनी चाहिए थी उससे कम बढ़ी है, डिक्रीजिंग रेट, राइट। 10 से 8, अबे मट्टी पलीत, जितनी होनी चाहिए वो तो हुई नहीं है, पहले वाले से भी कम हो गई है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव। तो 4 रेट चलती हैं आपके दोस्त। तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए, लेकिन कई बार बड़ी बड़ी आपको शेड्यूल्स आएंगे, तब कैसे पता करोगे? अच्छा अभी कह रहे रुक जाते हैं हम, मेरे को ये बताओ कल क्लास ले सकते हो क्या, या पर मंगलवार ही लें ट्यूसडे को?
ट्यूजडे। ठीक है, तो ट्यूसडे क्लास फाइनल है 6 बजे हमारी। मेरे को अब ये बताओ, जितना मैंने कराया ये समझ आ गया अभी आपको? शाबाश भैया, शाबाश। मैं 3-4 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? जब मैं इनपुट से, एक मिनट बड़ी कर, स्क्रीन बड़ा कर लो अपनी। हाँ, तो मैंने बात की आपसे हाँ, तो मैंने बात की आपसे इनपुट से आउटपुट पे जाने के लिए जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यानी इनपुट को यूज करते हुए इफ यू आर क्रिएटिंग सम आउटपुट दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। फिर मैंने आपको बोला प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको याद करवाया डिमांड फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड फंक्शन आ जाएगा तो डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे ही प्रोडक्शन में भी वही हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन shows the technological relationship between production and factor affecting production। हमारे केस में factor affecting production है इनपुट, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल। फिर मैंने आपको बताया प्रोडक्शन बढ़ने के लिए हमारे पास 4 तरह के पीरियड होते हैं या 4 तरह की चीजें होती हैं। 2 पीरियड और 2 चीजें। वो कौन सी होती हैं? पहला होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। दोनों चीजें बाकी कौन सी होती हैं? एक होता है फिक्स वेक्टर, एक होता है वेरिएबल वेक्टर। ये चारों चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। Short period is that period of production in which we can increase the production by increasing only variable factor. Long period is that period of production in which we can increase the production by increasing or changing all factors of production. फिर आती है बारी वेरिएबल फैक्टर की। वेरिएबल फैक्टर भी इससे कॉम्प्लीमेंट करेगा शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड को। Variable factor is that factor of production in which we can only change in short period, or in short period only variable factor can be changed. Long period अगर मैं बात करता हूँ फिक्स फैक्टर की, फिक्स फैक्टर are those factor of production which cannot be changed in short period। ये बताया। फिर मैंने आपको बताया प्रोडक्शन बढ़ने में 4 तरह का कंसेप्ट है। जितना होना चाहिए वो कंसेप्ट, उससे ज्यादा वाला कंसेप्ट, उससे कम वाला कंसेप्ट या नेगेटिव कंसेप्ट। तो पहला है 1 से 2 हुई लेबर तो 10 से 20 हो गई, यानी जितना होना चाहिए उतना ही, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद कांस्टेंट रेट। दूसरा 1 से 2 हुई 10 से 30 हो गई, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। तीसरा जितना होना चाहिए उससे कम हुआ है लेकिन बड़ा है, 1 से 2 हुई, प्रोडक्शन 10 से 20 होना चाहिए, 10 से 18 हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीजेस बट विद डिक्रीजिंग रेट। लास्ट कंसेप्ट लड़ाईबाजी हो गई, मुक्केबाजी चल रही है, आपस में नहीं बन रही, जितना होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, जो पहले हो रहा था उससे भी कम हो गया, यानी नेगेटिव हो गया है। प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद नेगेटिव रेट और प्रोडक्शन फॉल्स या डिक्रीजेस। इतना ही कराया, ये अच्छी तरह दिमाग में घुसा के। जिसके बाद बुक्स हैं बुक पढ़ लेना, बाकी मैं नोट आज ही भेज दूंगा आपको। अब मेरे साथ हो, 2 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो रही है।